बाजार बोलता है, इसमें हम एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ते हैं। एफआईज की फिगर जैसा हमने बताया कि कल थोड़ी पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी। करीब 13 दिसंबर के बाद एफआईज ने इंडियन मार्केट में अच्छी बाइंग की है। हालांकि ये क्वांटम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ट्रेंड रुका है। ये एक अच्छी चीज़ है। एफआईज ने कल 1507 करोड़ रुपए की बाइंग की। डीआईज तो कल रेस्टिंग मोड पर, जैसा मैंने बताया, कि 22 करोड़ रुपए की ही बाइंग करते हुए दिखाई दिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ डीआईज की तरफ से नहीं था। लेकिन देख लेते हैं आज ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, कि कहाँ पर चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो एशियन मार्केट्स भी देखेंगे। पहले डाउ जोन्स करीब 152 पॉइंट नीचे बढ़कर गिरकर बंद हुआ। शंघाई फ्लैट है विद द नेगेटिव बायस्ड। हैंसेंग में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। निकाई में करीब 1% की गिरावट है। कोस्पी में करीब 2% की गिरावट है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड तो थोड़े मिक्स हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। डीमार्ट यहाँ पर 14% ऊपर है। क्वेस्कॉर्प करीब 6%, सफायर 6%, जस्ट डायल 6% और कला मंदिर करीब 6% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं आज के लूजर्स जो काउंटर में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। जैकॉप लगातार दूसरे दिन गिरता हुआ 12%, गरवारे फाइबर्स करीब 3%, टिप्स म्यूजिक करीब 3% गिरा हुआ है। कैपिसाइट इंफ्रा करीब 2.25% और मेट्रोपोलिस करीब 2%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम कुछ एक काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहले ग्लोबल खबरें देखते हैं। टेस्ला की जो ईवी सेल्स हैं पहली बार 10 सालों में गिरी हैं। अगर देखें तो 2024 में टेस्ला ने करीब 17.9 लाख कार बेची। Q4 में कंपनी ने हालांकि थोड़ा प्रदर्शन ठीक किया, लेकिन एस्टीमेट ज़्यादा थे, तो उससे थोड़ा सा वैसे बिलो ही एस्टीमेट रहा, क्योंकि 5.12 लाख कार बिकने की उम्मीद थी। 4.95 लाख कार बेची गई। तो Q4 स्ट्रांग होते हुए भी एस्टीमेशन से वीक रहा। कंपनी को लेकिन उम्मीद है कि 2025 में वो 20 से 30% की सेल्स ग्रोथ दिखा पाएंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ईवी में कोई ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो रहा है ईवी कार्स की बिक्री में या ईवी व्हीकल्स की बिक्री में, और इसका क्या कुछ असर हो सकता है हमारी इंडियन कंपनीज को, लाइक टाटा मोटर्स, मारुति हुंडई टाइप की कंपनीज को? नहीं, देखिए, ग्लोबली कुछ होता है तो हर एक चीज इंडिया में होनी चाहिए वो तो जरूरी नहीं है। उधर टेस्ला के साइबर ट्रक के पीछे कुछ एक्सप्लोजन होने के कारण वो स्टॉक गिरे थे। पर इंडिया में अभी तो पिकअप हो रहा है, पीएलआई बढ़ रहा है, और आप देखोगे रोड पे, आप देखोगे इंक्रीजिंगली न्यू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स आपको जो इलेक्ट्रिक है वो दिखते आएंगे, नजर आएंगे आपको। तो ये ट्रेंड इन अ स्लो मैनर स्टीम पकड़ता जा रहा है, और आप देखोगे कि आगे आने वाले 3 सालों में ये सुनामी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, चीन के बैटरी पार्ट्स चीन बैटरी पार्ट एक्सपोर्ट बैन करने की तैयारी में आ गया है। लिथियम गैलियम के प्रोसेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी को बैन करने जा रहा है, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि उन्होंने पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं 1 फरवरी तक। अब देखना होगा कि अगर यहाँ पर बैन होते हैं तो उसका ग्लोबल जो ईवी इंडस्ट्री है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। चीन का लिथियम प्रोसेसिंग में भी 70% ग्लोबल मार्केट शेयर है। सर, कैसे देखें इस खबर को, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है बैटरी मैन्युफैक्चरर पर और ओवरऑल ईवी स्पेस पर? देखिए, चाइना इस वक्त ग्लोबल सप्लायर है बैटरी और बैटरी पार्ट्स का। तो अगर वो बैन करेंगे टेक्नोलॉजी को, तो आप देखोगे कि उन्हीं को ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से समवेयर बिटवीन 700 मिलियन टू $1 बिलियन का, 1 बिलियन नहीं, ऑलमोस्ट $700 बिलियन का बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है चाइना का। और ये जो बल्क एक्सपोर्ट होते हैं उनकी लोकल इकोनॉमी तो ठप हो गई है। तो इसके चलते हमें नहीं लगता है कि दे कैन, इट विल बी प्रूडेंट, दे विल बी शूटिंग देमसेल्व इन देयर ओन फुट। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकेगा। ये सिर्फ मेरे को लगता है पॉस्चरिंग है अगेंस्ट इम्पेंडिंग सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस। ओके, ठीक है। सर, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एचईजी या ग्रेफाइट इन कंपनीज की डिमांड पर तो नहीं पड़ने वाला, या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट कुछ पड़े? बैटरी और एचईजी का क्या लेना है? अच्छा। सर, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, तो इनका भी कुछ था ना कि रॉ मटेरियल ये भी कुछ बनाते हैं ईवी बैटरी के लिए? मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, ठीक है। आ, आगे बढ़ते हैं और
एक और खबर सर, या अगर हमने देखा कि कल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर, कच्चे तेल, इन सभी कीमतों में करीब 1 से 2% का उछाल था। सर, इसको ये ट्रेंड माना जाए कि नए साल का ट्रेंड कमोडिटीज़ के लिए थोड़ा सा रिवर्सल वाला रहेगा, या आपको लगता है कि कमोडिटी शांत रहने वाली है? नहीं, देखिए, अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा ना, तो ये ये सब जो कमोडिटी बास्केट है वो अप्रिशिएट करेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बावजूद अगर ये कमोडिटी बास्केट इंप्रूव हो रहा है, तो ये एक अर्ली ग्रीन शूट्स के हिसाब से आप पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हो कि आने वाला ट्रेंड काफी फर्म हो सकता है। तो इसके चलते उसको इसमें टू मच रीड नहीं करना है, अभी इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, पर इसको हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक खबरों में देखें तो एफआईज का ट्रेंड तो रिवर्सल हुआ ही है कल के सत्र में। सर, एफआईज ने कल 13 दिसंबर के बाद, काफ़ी दिनों बाद ये बाइंग कह सकते हैं कि एफआईज ने की। इसको ये माना जाए कि ये एफआईज अब नेट बायर ही रहेंगे कुछ समय, या अभी लगता है कि वो कोई भी स्ट्रैटेजी पर अभी उनकी एक पैसिव अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया? नहीं, देखिए, उनकी तो बाइंग सेलिंग तो चलती रहेंगी। आप देखो, 2 दिन बाय करते हैं, 2 दिन सेल करते हैं। तो देखिए, जब तक डॉलर और रुपी की बॉन्ड मार्केट में उछल होती रहेगी ना, तब तक आपको ये वॉलेटाइल ट्रेंड नजर ही आएगा। तो ओके। इसको है ना, डेली बेसिस पे रीड करना बरोबर नहीं है। हमें लगता है कि इसको एक ओवरऑल एक ट्रेंड देखना चाहिए कि कितना पैसा आता है जाता है नेट। ठीक है। सर, ब्रोकिंग कंपनीज के इस क्वार्टर के रिजल्ट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि थोड़ा सा सबड्यूड क्वार्टर देखने के लिए मिला था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या करें? देखिए, कंजम्पशन में मिक्स ट्रेंड होगा। देयर विल बी सम कंपनीज हु विल बी अर्ली टर्न अराउंड दिखाएंगे, और देयर विल बी अदर्स हु विल बी लेट ब्लूमर्स। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि कंजम्पशन को छोड़ेंगे तो बाकी कंजम्पशन और थोड़ा बहुत बैंकिंग में प्रेशर हो सकता है। बट अदरवाइज ओवरऑल हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड ही रहेगा, कमोडिटीज को छोड़। ओके। कमोडिटीज़ की बात होती है, हिंदुस्तान जिंक के भी कल Q3 डेटा आए और उसमें देखा कि मेटल आउटपुट सर 2% घटा है। जिंक लैट के प्रोडक्शन में भी 2% की गिरावट देखने के लिए मिली है। सर, कैसे रीड करें मेटल कंपनीज में, खासतौर से नॉन फेरस का साइड पर? नहीं, वी आर क्वाइट पॉजिटिव। देखिए, हम काफी बुलिश है, और हमें लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस काफी अग्रेसिवली बढ़ जाएंगे आगे जाके। ओके। एंड इसके चलते अ, हिंदुस्तान जिंक का सिल्वर प्रोडक्शन काफी अच्छा है और इंक्रीज हो रहा है। दे आर डबलिंग कैपेसिटीज। अगर आप जिंक देखेंगे, ये वन ऑफ द नॉन फेरस मेटल्स है जिसकी माइनिंग लाइफ दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो कॉपर जिंक विल ऑलवेज बी अमंग द राइजिंग ट्रेंड में रहने वाले। तो ये हमें ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छे लगते हैं। और अगर ये सॉफ्टनेस जिधर भी टेक्निकली बॉटम आउट होती है, तो वहां पे आपको इनमें निवेश करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर सर, महाराष्ट्र बैंक आज 4% ऊपर है। डेटा काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। बैंक के करीब डिपॉजिट में 13.5% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। एडवांसेस 21% बढ़ते हुए दिखाई दिए। कासा भी स्थिर था 49.3% पर। सर, कैसे देखें, क्योंकि कल हमने देखा था कि साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक और पीएनबी जैसे बैंक्स के नंबर आए थे। पीएनबी के डेटा ऑफ कोर्स ठीक आए थे, 15% के आसपास की ग्रोथ थी। साउथ बैंक में ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन उनके कासा डिपॉजिट गिरे। सर, इस पूरे Q3 के लिए आप क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव मान रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, और स्पेशल कमेंट्स ऑन महाराष्ट्र बैंक सर? सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेस्ट इन क्लास पीएसबी बैंक है, क्योंकि आप देखेंगे इनके ग्रोथ रेट्स हाई है। इनके कासा डिपॉजिट्स 50% के आसपास है। एनपीएस काफी नेगेटिव है, और इनकी जो प्रोविजनिंग है ना, दे आर कैरिंग एक्स्ट्रा बफर। जब भी हमने लास्ट टाइम इसकी कवरेज की थी 1 डेढ़ साल पहले, तो तभी 1,000 करोड़ का एक्सेस प्रोविजनिंग था। तो उनके निम्स भी सबड्यूड ही रहने वाले हैं। और उनकी ना, आप देखोगे तो उसकी पूरी रिवाइटलाइज हो चुकी है बैंक। दे इट्स अ न्यू बैंक नाउ। सो हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव रहने वाला है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। जी।
कुछ एक दर्शक भी आज हैप्पी न्यू ईयर अभी भी बोल रहे हैं। संतराज यादव जी बोल रहे हैं, नमस्कार विवेक सर, हैप्पी न्यू ईयर टू मनी 9 टीम, थैंक यू, एंड ही इज़ ए बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू वेरी मच यादव जी। सर ये जीएमआर एयरपोर्ट पर पूछ रहे हैं और पटेल इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? जीएमआर एयरपोर्ट्स तो डेफिनेटली आप रख सकते हो। पटेल इंजीनियरिंग मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, पर बेटर क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही अच्छा रहेगा। तो आप दूसरे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। केएनआर इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। काफी सस्ता अवेलेबल है और ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आगे जाके। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, टाटा मोटर में पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर में अब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, कुछ धीरे धीरे करके शेयर्स ले सकते हैं क्या? देखिए, टाटा मोटर्स में अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे ना, सीवी साइकिल थोड़ा डाउन है, पीवी साइकिल थोड़ा डाउन है। ओके, टॉपिश हो चुका है। और मुझे लगता है कि अभी उनको है ना जब इनका डेटा आएगा क्वार्टरली, तभी जेएलआर के नंबर देखने चाहिए, क्योंकि 80% प्रॉफिट्स तो उधर से आते हैं। और वहां पे सारे जो इनके पियर्स है जैसे डाइमलर, ऑडी वगैरह, इन्होंने काफी स्लो डाउन दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% के आसपास घट चुकी है, 90 to 100%। तो जेएलआर कैसा परफॉर्म करता है हमें वो देखना चाहिए, उसी के बाद में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है।